अवधेश पांडे जी, आपसे शुरू कर लेते हैं। ये आपने रिपोर्ट देखी होगी और आप लोग खुद भी रहे होंगे लखनऊ में। ये आपको इनके गठबंधन से इतनी क्या, मतलब समाजवादी पार्टी से इतना प्रेम क्यों है कि कांग्रेस भस्मासुर है, ये खत्म कर देंगे, आप लोग की अपनी कारसमित है, अपना करते, ये मुझे नहीं समझ में आया कि अब अखिलेश जी को इतना जो आपके हरा के आए हैं आपको उत्तर प्रदेश में लोकसभा में, आप उन्हीं को राय दे रहे हैं कि ये तोड़ लीजिए। देखिए पुष्कर जी, हमारे उत्तर प्रदेश की कार्य समिति में जो राजनीतिक प्रस्ताव आया और उसकी चर्चा करते हुए उत्तर प्रदेश के संदर्भ में जितने भी राजनीतिक प्रमुख दल हैं उनके भी संदर्भ लेने होते हैं और उसी आधार पर पूरे राजनीतिक परिदृश्य पर चर्चा होती है। उत्तर प्रदेश की कार्य समिति में यह भी कहा गया कि आगे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को यह मान करके चलना चाहिए कि एक समय उत्तर प्रदेश में ऐसा भी हो सकता है कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी तीनों एक साथ मिल सकती हैं। इस तीनों के एक होने के बावजूद भी कार्यकर्ता इनको किस प्रकार से फेस करेंगे और विजय से प्राप्त करेंगे, इसकी रणनीति कार्यकर्ताओं को बनानी चाहिए। इस पर भी चर्चा हुई। हाँ, ये बात जरूर है कि जैसे अभी आपने चर्चा में कहा कि कांग्रेस परजीवी दल बन गया है। पूरे देश में एक समय जो इस देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस है, आज जो अनेक प्रदेशों में परजीवी हो गई है, पैरासाइट हो गई है। जैसे कोई लता वाला पौधा होता है, कोई दूसरे ठोस आधार वाले पौधे पर चढ़ करके ऊपर दिखाई तो देता है लेकिन उसका आधार बहुत कमजोर होता है। आज देखिए, दिल्ली की राजनीति हो, उत्तर प्रदेश की राजनीति हो, बिहार की राजनीति हो, पश्चिम बंगाल की राजनीति हो, अनेक हिस्से में देश के लगभग 75% हिस्से में पुरानी जो कांग्रेस थी उसका आधार सिकुड़ रहा है। कोई भी राजनीतिक दल हो, पहला उसका काम होता है कि हम अपने आधार को अपने बढ़ाएं और जनता में स्वीकारता पैदा करें। ये बात जरूर है कि भूपेंद्र जी ने जरूर चेताया है समाजवादी पार्टी को कि वो जो कांग्रेस अकेले लड़ने पर जिसकी एक सीट भी नहीं आती थी, वो कांग्रेस आज समाजवादी पार्टी के कंधे पर चढ़ करके एक अंतः और बाह्य परजीवी बन करके उसका शोषण करेगी। ये आपको भविष्य में दिखाई भी पड़ेगा। जिस प्रकार से गठबंधन के बाद कांग्रेस और सपा में नोरा कुश्ती होती है मध्य प्रदेश के अंदर, दोनों एक दूसरे को खुद चालू कहते हैं। अखिलेश कहते हैं कि कांग्रेस बड़ी चालू है और कांग्रेस वाले कहते हैं कि अखिलेश बड़े चालू है। तो ये दोनों लोगों का गठबंधन है। दोनों लोगों की जमीन को किस प्रकार से प्राप्त करने दोनों लोगों में होड़ लगी हुई है। ये बात, मेरी आवाज नहीं आ रही है? आवाज आ रही है। अवधेश जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं, आपने जो ये सब गिनाया, कांग्रेस ऐसी हो गई, गठबंधन में तो आप भी हैं। जब जब अब की लोकदल को लिया था ना, राष्ट्रीय लोकदल को, तो उसने बताया कि एनडीए नाम उनके बाबा चरण सिंह रख गए थे जब बना था। तो जब आप अपने साथ किसी को लाएं तोड़ के, तो वो मजबूत कर रहा है गठबंधन, वो राष्ट्रवाद के बात पे चल रहा है। लेकिन बीजेपी मैं गिनाऊं कहां कहां थी अकेले और कैसे साथ बढ़ के, ये हर कोई करता है, साथ है उस पे नहीं जाते हैं। आप ये बताइए, प्रमोद तिवारी जी ने अभी आपने सुना होगा, उन्होंने अपने बयान में क्या कहा कि बताइए शिवसेना का क्या हाल किया, बताइए पंजाब में अकालियों का क्या काम किया। और ये हकीकत है, आज आप अपना सबसे पुराना सहयोगी बताइए जिसको आप साथ लेके आज उसको बराबर, जेजेपी के साथ आपने सरकार बनाई, अब उनको बाहर कर दिया था, गठबंधन टूट गया। ये तो चलता रहता है ना। मैं वही कहना चाह रहा हूं, आप अपना कोर्स करेक्शन सही करते। गौरव चाचरा जी, आवाज आ रही है आपको? जी जी जी। ये क्यों नहीं आप समझ रहे हैं? आप तो, उन्होंने इमरजेंसी की याद दिलाई आपको। और क्या अब ऐसा है कि विचारधारा के तौर पर आप
बीजेपी के साथ नहीं खड़े हो सकते, कांग्रेस भस्मासुर भी हो जाए। ये तो सही बात कही अवधेश जी ने। क्या क्या नहीं मध्य प्रदेश के चुनाव के समय कहा गया, देखिए, ये दोनों खिसियानी तरफ बिल्ली से। खंबा नोचा वाला हाल है। भारतीय जनता पार्टी समझ नहीं पा रही है इतनी करारी हार के बाद। आज भले ही प्रदेश में और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन इनके अंदर एक निराशा है। इनके अंदर कॉन्फिडेंस लूज हो चुका है, खत्म हो चुका है। ये पीडीए की लहर ने भारतीय जनता पार्टी को साफ करके रख दिया है। अरे ये हम पे आज वो बता रहे हैं कि हम कांग्रेस के विरुद्ध चल रहे हैं, हमारे में लड़ाई कराना चाह रहे हैं। अरे अपने तो देखे ना, डबल इंजन की सरकार में कितनी लड़ाई चल रही है। उत्तर प्रदेश में देखें, मुख्यमंत्री कुछ और कह रहे हैं और उप मुख्यमंत्री कुछ और कह रहे हैं। केंद्र में एक लड़ाई चल रही है, दिल्ली और लखनऊ वालों की लड़ाई थम ही नहीं पा रही है। इन दिल्ली और लखनऊ की गलत नियत और गलत डिसीजन की वजह से ही उत्तर प्रदेश की देवतुल जनता को अपनी जान गंवानी पड़ी है। चाहे वो कोरोना हो, चाहे वो 3 काले कानून हो किसानों के, चाहे वो नोटबंदी का डिसीजन हो, ये सब इनके गलत डिसीजन की वजह से जनता को अपनी जान गंवानी पड़ी है। सिर्फ और सिर्फ हमने जनता के असल मुद्दों को धरातल पे उतारा। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, महिला अपराध, भ्रष्टाचार, किसान दुखी, नौजवान दुखी, व्यापारी दुखी, ये और जो संविधान का खतरा इन्होंने उत्पन्न किया था वो जनता को समझाया। जो अग्निवीर जैसी समस्या इन्होंने लगा के दे दी है, उसके बारे में जनता को अवगत कराया। इस सब जनता के असल मुद्दों को देखते हुए देश की और उत्तर प्रदेश की देवतुल जनता ने इंडिया गठबंधन का ये साथ दिया। गौरव जी, इंडिया सवाल गठबंधन क्या को था? लाने का सवाल कार्य किया। छोटा सा था कि कांग्रेस से आपकी कितनी लड़ाई चल रही थी, क्या क्या नहीं बोला गया। ये बात तो सही है, 17 में भी गठबंधन देखिए, हुआ, फिर टूटा। राजनीति 19 है में ये। कहा कि अब यहाँ हाथी, एक मिनट, हाथी और साइकिल के बीच में जगह ही नहीं है, पंजा आएगा कहां से। फिर सिनेरियो चेंज हुआ तो पार्टनर बदल लिया, तो भाई वो समझाएंगे ही। देखिए, राजनीति में कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं होती है। लड़ाई विचारधारा की होती है, लड़ाई एम को देखते हुए होती है। जो भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश और देश की देवतुल जनता पे इतना अत्याचार किया था, लड़ाई बहुत बड़ी थी। बड़ी लड़ाई को देखते हुए हमने अपना सहयोगी दल चुना, जो जिनकी हमारे जैसी विचारधारा थी, जिसका उद्देश्य देश की और प्रदेश की तरक्की और खुशहाली था। हमारा म्यूचुअल उद्देश्य की वजह से हम इसको गठबंधन में लेके आए और भारतीय जनता पार्टी को हराने का कार्य किया। कौन गठबंधन नहीं करता? भारतीय जनता पार्टी वालों ने, अमित शाह जी ने सरेआम बोला था कि नीतीश कुमार के अब दरवाजे बंद हो चुके हैं। क्यों खुल गए दरवाजे भैया? दोबारा से फिर से दरवाजे खुल गए। ओपी राजभर जी ने कितनी गालियां दी मुख्यमंत्री जी को, कितनी आपत्तिजनक टिप्पणियां की, मुझे आपके चैनल से बोल नहीं सकता। उसके बाद फिर अपनी गोदी में ओपी राजभर जी को बैठा दिया और मंत्री पद भी दे दिया। तो ये तो पहले बीजेपी अपने दामन में झांक के देखे कि वो राजनीति किस तरीके की कर रही है, किस तरीके से देश और प्रदेश की राजनीति में एक नया एजेंडा लेके आ रही है, उस प्रोपेगेंडा को चला रही है, जनता को गुमराह कर रही है। कि इनको समझने की जरूरत है। हम तो सिर्फ और सिर्फ जनता के असल मुद्दों को धरातल पे ले जा रहे हैं। इन्हीं असल मुद्दों को धरातल पे ले जाके दोबारा से देख लीजिए, 10 जो सीटों पे उपचुनाव होएगा, इसमें भी भारतीय जनता पार्टी की करारी हार होने वाली। गौरव जी, इस 10 सीटों पे जो चुनाव है तो कांग्रेस से गठबंधन बना रहेगा ना? हाँ जी, बिल्कुल बना रहेगा। कांग्रेस और हम इंडिया गठबंधन में, इंडिया गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेगा। वो बड़ा एक्टिव हो गई है कांग्रेस। यूपी में देखिए, दोनों कांग्रेस एक्टिव को हैं। संजीवनी दिलवा दिया आपने। दोनों एक्टिव हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता 4 जून जैसे ही हमारा रिजल्ट आया था, उसके बाद से हम लोग लग गए थे। इंटरनल स्ट्रेटजी रिजल्ट और इंटरनल स्ट्रेटजी हमारी बनी, उसके तहत पीडीए पंचायत हो रही है। गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाके हम वोट चेक कर रहे हैं और वहां पे पीडीए पंचायत के तहत हम जनता को जागरूक कर रहे हैं। और ब्लॉक उसमें जाके हमारी पूरी तैयारी है। बूथ लेवल पे हमारी तैयारी है। देख लीजिएगा, जो चुनाव का रिजल्ट आएगा 10 सीटों का हमारे हक में आएगा। आपके हक में आएगा। सुधा जी, बीजेपी प्रधानमंत्री ने अभिभाषण में भी आपको सीधे सीधे कहा परजीवी पार्टी होती जा रही है। अब यूपी में जो आप 2% पर सिमट गई थी 2022 में और 2 सीटें रह गई थी, साइकिल का साथ मिला हाथ को, चल पड़ी भाई। 6 सांसद जीत आए, राहुल गांधी रायबरेली जीत लिए, अमेठी किशोरीलाल शर्मा जीत लिए, तो आपको तो बहुत फायदा मिला। लेकिन ये तो एक बात है ना, यूपी में संगठन तो अभी नहीं है आपके पास, नंबर 1 बात। दूसरे के सहारे कितना आगे चलेंगी?
बहुत बहुत नमस्कार पुष्कर जी। आपके प्रश्न और जो मैंने अभी तक सुना, आपने कहा संगठन नहीं है, संगठन नहीं है और हम गठबंधन में होके अपने सीटों को आगे कर रहे हैं, चाहे वो सपा हो चाहे वो कांग्रेस हो। हमने इस बार उत्तर प्रदेश में इनको चारों खानों चित कर दिया और हमारे पास संगठन नहीं है और हमें एकता नहीं है, ये बताने की कोशिश की जा रही है। जानते हैं पेट में दर्द क्यों है? क्योंकि सपा हो चाहे कांग्रेस हो, इन दोनों ने जमीन से जुड़ के जमीनी बातों को लेके जनता के साथ, जनता के बीच में रुझान बहुत पहले से था, लेकिन सीटें नहीं आ रही थी। जनता ने इस बार साथ खड़े होके इनके जो घमंड है उस पे चोट किया। बिल्कुल इन्हें कहा परजीवी और भस्मासुर। एक्चुअली मैं चाहती हूँ कि जब ये सब लोग बोलते हैं तो इस पे इन पे क्वेश्चन क्यों नहीं होता है? परजीवी का मतलब क्या होता है? आप इस देश में, जिस देश में संविधान से देश चलता है, जिस देश में इतने प्रधानमंत्री हो चुके हैं, जिनमें ऐसे बहुत से प्रधानमंत्री थे जो उस पार्टी के नहीं थे, फिर भी कहते थे कि बहुत सी पार्टियां आएंगी जाएंगी लेकिन देश रहना चाहिए। उस देश में देश को बांटने वाले लोग जब देश के हित में बात न करके ऐसी बात करते हैं तो सच में शर्मिंदगी होती है। परजीवी और भस्मासुर, जरा इनसे पूछिए, सनातन धर्म की बात करने वाले व्यक्ति, अगर कोई हिंदू धर्म का व्यक्ति होगा तो कभी भी अपने विपक्षी को, अपने विरोधी को भस्मासुर तो नहीं कहेगा, परजीवी तो नहीं करेगा, क्योंकि हमारी सनातन संस्कृति में अपने शत्रुओं को भी साथ लेके चलने की बात की गई है, ज्यादा सम्मान के साथ। तो ऐसे लोगों की खोखली बातें आपने देखा। जब भूपेंद्र जी बोल रहे थे, मुझे तो हंसी आ रही थी कि अगर उनके वो दिल से बात निकल रही थी, बार बार देखना पड़ रहा था और देख के पढ़ा जा रहा है। भाई हमें कोई बात कहनी तो मैं दिल से बात कह रही हूँ कि मुझे क्या क्या लगा क्या नहीं लगा। वहां पे कार्य समिति की बैठक में अगर अध्यक्ष को देख के पढ़ना पड़े तो समझ लीजिए कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कितनी तेज चल रही है। फायदा हमें हुआ, फायदा सपा को हुआ, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते हैं कि सपा को फायदा नहीं है। कांग्रेस चाहे साइकिल में बैठे, चाहे हम हाथ से साइकिल लेके आगे बढ़े, हम लोगों ने यूपी में साबित किया कि इनकी झूठ की राजनीति, इनका दर्प, इनका अहंकार सच में जनता के खिलाफ है। ये अपनी राजनीति करते हैं, इनको अपने आप से मतलब है, किसी और से नहीं। जनता ने उसका उत्तर दिया है। हमने मतदान को कहीं से रोकने की, टोकने की, करवाने की कोशिश नहीं की। जनता की सिर्फ आवाज नहीं, आप लोगों ने झूठा नैरेटिव गढ़ा है। अभी भी अवधेश पांडे जी ने कहा, खुद बैठक में सीएम योगी ने कहा कि काट की हांडी है, एक बार चढ़ा दी, अब बार बार नहीं चढ़ेगी। एक बार झूठ का नैरेटिव फैला लिया कि संविधान बदल देंगे, ये कर देंगे। हालांकि अभी मैं आऊंगा अवधेश जी के पास कि जिन्होंने संविधान बदलने के लिए वोट मांगा था, उन नेताओं पर बीजेपी ने क्या कार्रवाई की, इस बैठक में ये भी पूछूंगा। लेकिन आप ये जो संगठन वाली बात मैंने कही थी, तो मैं आपको साफ कर दूं कि ये इस पर कहा था कि कमजोर है, और खुद राहुल गांधी मान चुके हैं, अजय राय जी मान चुके हैं कि हमें फिर से खड़े होने की जरूरत थी जब उन्होंने दोबारा अध्यक्ष बनाए गए थे। अभी ये आपको भी मालूम है। फिर से खड़े होने की बात अलग होती है पुष्कर जी, और कमजोर कह के किसी को कम आंकना ये दूसरी बात होती है। अगर इस चुनाव में उत्तर प्रदेश में हमारे गठबंधन ने अच्छा किया है तो ये क्रेडिट हम सभी पार्टियों बिल्कुल का है। वो जब आप गठबंधन में लड़े तो आप जब जीते हैं तो आपका, हारेंगे तो आपका। रमेश जी, बिल्कुल ये बीजेपी ने जो ये भस्मासुर वाला और परजीवी वाला नैरेटिव चलाने की कोशिश है, इससे क्या होगा? आप तो पहले मुस्कुरा रहे हैं। और दूसरा, ये लोग सपा और कांग्रेस कितना भी सीटों के लिए लड़े, लेकिन इन प्रिंसिपल ये दोनों बीजेपी के खिलाफ है, क्योंकि इनका वोट बैंक ऐसा है। वो समझाने की कोशिश की। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि नजर मुसलमान वोटरों पर है आपके। पूरा कायदे से समाजवादी पार्टी को एक समीक्षा करनी अपनी थी, देके उनकी दे दी कि क्या क्या कीजिए।